हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। आज मॉडल वर्ब की 4 क्लास है और आई होप सभी बच्चे जबरदस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। और मॉडल वर्ब्स के बारे में ये हमारी लास्ट क्लास भी है, 4 क्लास है। मॉडल वर्ब को आज इसी क्लास में कंप्लीट करा देंगे और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक जबरदस्त लेवल आपका हो जाएगा मॉडल वर्ब पर। जितनी आपकी कंफ्यूजन्स बनती हैं सभी दूर हो जाएंगी। आज हम क्या करा रहे हैं, नीड का यूज है, डेयर का, विल का और सेल का। एक जबरदस्त लेवल पे यूज कराऊंगा, आप ध्यान से देखना बेस और आपकी मॉडल वर्ब्स क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम नीड का यूज करते हैं। नीड क्या होता है? नीड जरूरत के लिए होता है। और एक खास बात याद रखना कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सभी मॉडल वर्ब्स के बाद में। तो नीड का यूज करेंगे, नीड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कोई काम होता है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है नीड का और डियर का। इन्हें मार्जिनल वर्ब का नाम दिया जाता है और ये मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। इन्हें मार्जिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका एक अलग ही यूज है, मैं आपके लिए सिखाता हूं। जैसे मुझे किताब पढ़ने की जरूरत है, मुझे किताब पढ़ने की जरूरत है। आई नीड रीड अ बुक। भाई नीड कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद में एक्शन वर्ड आ रहा है, पढ़ने की रीड आ रही, तो रीड मेन वर्ब है यहाँ पे। आई नीड रीड अ बुक। यही एग्जाम्पल दूसरे तरीके से अगर बनाऊं, आई नीड टू रीड अ बुक। अगर आपने टू का यूज कर दिया तो जो नीड है ना, जो हमारी नीड है वो मेन वर्ब बन जाएगी। अब ये मॉडल ना रह के एक मेन वर्ब का रूप इसने ले लिया, क्योंकि रीड मेन वर्ब में बता रहा हूं ऊपर वाले सेंटेंस में। इसमें तो इसमें मेन वर्ब क्यों नहीं? टू के बाद आने वाली कोई भी वर्ब मेन वर्ब नहीं रहती, ये बात आप याद रखना। वो टू इन्फिनेटिव बन जाती है। तो यहाँ पे नीड मेन वर्ब है, तो नीड मॉडल वर्ब का काम करेगी जब हेल्पिंग वर्ब रहेगी। जब इसके बाद में वी फर्स्ट आ जाए तो ये मॉडल वर्ब रहेगी। और इसके बाद में वी फर्स्ट नहीं, भाई इसके बाद में तो टू आ रहा है ना, वी फर्स्ट नहीं आए इसके बाद में, तो यही मेन वर्ब का काम करती है। याद रखना इस बात को। एक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैंने इस पे लिखा, सभी की कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। मैं बताऊंगा गलत क्या और सही क्या है। इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि गलत कौन सा और सही कौन सा। उसको सुबह टहलने की जरूरत है, उसको सुबह टहलने की जरूरत है। ही नीड वॉक इन द मॉर्निंग, तो नीड हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वॉक, वॉक होता है टहलना, WAL के वॉक पढ़ा जाता है इसको, तो वॉक ये मेन वर्ब है वॉक। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं? ही नीड्स, अगर आपको नीड को मेन वर्ब बनाना है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है अगर आप नीड को मेन वर्ब बनाओगे। ही नीड्स टू वॉक इन द मॉर्निंग, और आपने टू लगा दिया तो जरूरी है यहां एस लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको जरूरी है यहां पे एस लगाना। अगर आपने यहां टू लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई में तो आपने एस नहीं लगाया क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। आई को प्लूरल सब्जेक्ट मानते, एक्सेप्शनल केस है। तो नीड्स टू वॉक इन द मॉर्निंग, ये दोनों सही है, ऊपर वाले ये वाला और ये वाला। और गलत क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है? ही नीड टू वॉक, आपने टू भी लगाया, नीड के बाद एस नहीं लगाया, भाई टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग। ये बात माइंड में सेट रखनी है। अगर मॉडल वर्ब के बाद आपने टू लगा, ऐसी दो ही मॉडल वर्ब है नीड और डियर जिनके बाद टू का प्रयोग हो सकता है। अगर हो जाए तो मेन वर्ब आपको याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस लगाना है आपको। ही नीड टू वॉक इन द मॉर्निंग, ये टोटली रॉन्ग है, गलत है, गलत। ठीक है, और तो ये आपको मॉडल वर्ब लगानी है, ध्यान रखना इस बात को। और मैं आपके लिए एक पॉइंट फिर डियर का बताता हूं। डियर का यूज कैसे करते हैं? डियर का यूज भी बड़ा एक्सेप्शनल होता है। डियर इस सेंस में आता है कि आप साहस के सेंस में डियर का यूज करते हैं। ये डियर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला डियर, डियर साहस और हिम्मत, ये भी एक मॉडल वर्ब है। आज हमारी ये लास्ट वीडियो, और वीडियो आपको कैसी लगे आप जरूर बताना कमेंट में, और थंब से जरूर बताना भाई कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर करना भाई हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेसिक को इंप्रूव करें, सुधारें हमारे चैनल पे विजिट करके। देखते हैं आप में मुझसे लड़ने की हिम्मत है या साहस है। हिम्मत और साहस दोनों को डेयर से दिखाते हैं। यू डेयर फाइट मी, तो डेयर किसकी है? हिम्मत या साहस की। और फाइट लड़ने की मुझसे, तो डेयर कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और फाइट कैसी? मेन वर्ब है। मैंने बताया नीड और डियर का यूज बड़ा एक्सेप्शनल होता है, इस बात को खास ध्यान रखना आप।
बात करते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो यू डेयर, अगर आप लगाते हो यू डेयर भाई, ये प्लूरल वर्ब है, इसके बाद आप एस फॉर्म नहीं लगाओगे, इसके बाद डेयर आ जाए और डियर डायरेक्ट डियर फाइट आ जाए जब भी ठीक है, और टू लेके फाइट आए तब भी ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो एस लगाना जरूरी था। अगला एग्जाम्पल यही मैं आपको बताऊंगा, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि राहुल में शेर को मारने का साहस है या हिम्मत है। वह राहुल में शेर से लड़ने या उसे मारने का साहस है या हिम्मत है। तो राहुल डेयर किल आ लियोन, किल आ लॉइन पढ़ते हो आप, लियोन होता है, तो डेयर हेल्पिंग वर्ब है, किल कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। बात आती है सर फिर गलत क्या होता है, रॉन्ग कौन सा वाला होता है। चारों एग्जाम्पल लिखे मैंने, इस पे 4 एग्जाम्पलों को ध्यान से देखना, आपकी डियर और नीड का सेम कंसेप्ट है इसी पे। राहुल डेयर्स टू किल, अगर आप इसको मेन वर्ब बनाते हो तो राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगाना पड़ेगा। राहुल डियर्स टू लगा के जब किल लगाओ आ लॉइन। बात समझ में आ गई होगी, दोनों सही है ऊपर वाले। फिर रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा है, राहुल डियर्स भी आपने लगाया, आपने इसको मेन वर्ब भी बनाया और दूसरी वर्ब भी मेन लगाई, टू नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। या फिर आपने राहुल डियर लगाया और टू लगा, अगर आपने टू नहीं लगाया, अगर आपने एस नहीं लगाया और टू लगा दिया तब भी गलत, और आपने अगर टू नहीं लगाया और एस लगा दिया तब भी गलत। तो नीचे वाले दोनों रॉन्ग हैं, क्या है, बोथ आर रॉन्ग, और ऊपर वाले दोनों सही है। ये आपके कंसेप्ट माइंड में छप जाना चाहिए। और भाई जरूर हमारी वीडियो को लाइक करना, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो आप इतना कर सकते हो कि भाई वीडियो को जरूर लाइक करना मेरे सभी प्यारे दोस्तों। अब बात करता हूं मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल क्या है, नीड वाला ना जरूरत वाला बताता हूं। जैसे मैंने कहा मुझे, बोला मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करें, इसमें कोई वर्ब ही नहीं आई दूसरी, तो नीड क्या मेन वर्ब है कि नहीं, जब वर्ब ही एक है, आई नीड यू, या बोलता कि उसको मेरी जरूरत है, ही नीड्स, तो भाई एस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दूसरी वर्ब नहीं है, तो इसमें आपको एस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये मेन वर्ब है भाई। और जब मेन वर्ब ये रहती है तो एक्शन वर्ड का काम करती है, किसका, एक्शन वर्ड का। ये बात आपके माइंड में छपी होगी आई थिंक। और मैं अगला एग्जांपल आपके लिए बताता हूं, हम यूज करते हैं आज विल का और सेल का, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है विल और सेल का। और ध्यान से देखना, ये बच्चे को कंफ्यूज करता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन विल और सेल में होती है। देखो ध्यान से, विल का यूज कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा रियर केस है। मैंने कहा विल और शेल, विल इसे पढ़ते हैं विल एंड शेल। विल और शेल का यूज दोनों का फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करते हैं इनसे, मतलब फ्यूचर को दिखाया जाता है। फ्यूचर वैसे रियलिटी में कोई टेंस होता ही नहीं है, फ्यूचर एक कंडीशंस होती है, इनको एक भाव से, ये मैं कहूं के मूड से बने हुए तो होते हैं फ्यूचर, ये मॉडल वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बट हम आज सीखते हैं विल और शेल, फिलहाल आप यही मानोगे हम फ्यूचर में इन्हें यूज कर रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करते हैं इनसे। देखो विल का यूज और सेल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए तुम्हें। और हम आजकल ज्यादातर विल का यूज करते हैं, फिर सेल का यूज क्यों नहीं करते, दोनों का करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से। और जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी या डबल एयरफोर्स, या बात आती है कोई भी जो CHSL CPO इन टेस्टों में जो इंग्लिश आती है उसका बेसिक मैं मजबूत आपका करा दूंगा, मेरा आपसे वादा है, बेसिक की गारंटी मेरी है। एडवांस लेवल भी धीरे धीरे आपका सुधर जाएगा। देखो जो हमारे सब्जेक्ट हो, या तो नाउन हो सिंगुलर, रवि, बॉय, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, किसी का नाम हो, या ही हो, सी, इट, यू और दे, इनके साथ विल का यूज करते हैं। जैसे वह जाएगा, ही विल गो, या बोल सकते हैं विल को शॉर्ट फॉर्म हील कर देंगे, हील गो, ही विल गो या हील गो, दोनों सही है, विल का यूज करेंगे और आप शॉर्ट फॉर्म हील। और जैसे आई और वी के साथ आप शेल का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो तो विल का यूज करेंगे, और फर्स्ट पर्सन हो आई और वी तो आप शैल का यूज करेंगे। मैं जाऊंगा, आई शैल गो या आइल गो। इसीलिए मैं बताता हूं कि सभी के साथ विल का एक मॉडर्न यूज है, वो आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन आप कंपटीशन के लेवल से सीखते हो तो आप विल और शैल दोनों को याद रखो। अब बात आती है सर कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि यू के साथ, सी के साथ शैल का उनका उल्टा कर देते हैं, इनके साथ शैल और इनके साथ विल। कब, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। ऐसा भी होता है,
भाई अगर मैंने नोट में लिखा, अगर कमांड आदेश किसी को दिया जाए, प्रॉमिस किया जाए, डिटर्मिनेशन किया जाए या कंपल्सन अनिवार्यता दिखाई जाए तो इनमें उल्टा हो जाता है। इनके साथ शैल का यूज करते हैं, इनके साथ शैल का यूज करते हैं, इनके साथ विल का यूज करते हैं। जब मैं बताऊं कब, देखो ध्यान से। बात आती है सर कमांड क्या होती है? आदेश। अगर आप किसी को दे रहे हो, क्या दे रहे हो? आदेश। और भाई जिन बच्चों के पास नोटबुक पेन है जरूर लेकर बैठे और लिखते जाएं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कमांड की बात हो, अगर किसी को आप आदेश दे रहे हो, एक बार तुम बाहर जाओगे, किसी को तुमने आदेश दिया, कमांड किया, एक बार तुम बाहर जाओगे तो यू शैल गो आउट एट वंस, एक शैल का यूज किया। भाई यू के साथ आता क्या है? विल, और आपने क्या लगाया? शैल, क्योंकि आपने कमांड की। इस बात आपने कमांड किया, उसको आदेश दिया। और अगर आई और वी होता तो आप विल का यूज करते, उल्टा करते। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, अगर प्रॉमिस की बात आती, वादे की, वादा हो, प्रतिज्ञा हो, उसको बोला उसको ईमान दिया या इनाम, सॉरी, उसको इनाम दिया जाएगा, ये प्रॉमिस किया गया। ही शैल, तो ही के साथ शैल का यूज हुआ। बी अवॉर्डेड, उसको इनाम दिया जाएगा या उसका उपहार, मतलब जो उसने एक अच्छा काम किया तो उसे अवॉर्डेड किया जाएगा। अब बात आती है अगर आई और यू फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के केस में आए, मैं पूरा काम करूंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं पूरा काम, ये मैं बोलूं आई विल टीच यू कंप्लीट इंग्लिश, तो भाई आई के साथ विल, यू वी के साथ भी विल आएगा। आई और वी के साथ विल कब यूज होगा? तब प्रॉमिस किया जाए, आई विल डू होल वर्क। होल होता है पूरा काम। बात आती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प क्या होता है? यह भी वादा होता है। आप दृढ़ संकल्प ले रहे हो, मैं काम करूंगा, तुम वहां जाओगे, पक्का है, ये दृढ़ संकल्प है। यू शैल गो देयर, तो यू के साथ शैल या ही होता है, ही शैल गो देयर, वह वहां जाएगा तो शैल का यूज करेंगे। बात आती है आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ, तो किसका यूज करेंगे? देखो, हम उसको अंदर आने की इजाजत देंगे, वी के साथ विल का यूज करेंगे। जब आप डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प करते हो, वी के साथ विल का यूज करेंगे, तब एलो हर टू कम इन, हम उसको अंदर आने की इजाजत देंगे। एक और एग्जाम्पल बचा है, जैसे हमने बोला कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है? अनिवार्यता के, जरूरी है काम होना, वह 10 बजे ही स्कूल आएगा, पक्का है, तो ही के साथ शैल। बोला रवि 10 बजे ही स्कूल, रवि शैल कम टू स्कूल एट 10 AM, या ही शैल कम टू स्कूल एट 10 AM। ये दृढ़ संकल्प की बात है। तो मैंने क्या बताया कि नॉर्मली बाय सिंगुलर या फर्स्ट या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन हो या सेकंड पर्सन, इनके साथ विल का यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो शैल का यूज। लेकिन वादा किया जाए और थ्रेट, कोई धमकी दी जाए, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प किया जाए, कमांड आदेश दिया जाए, तो उल्टा हो जाता है, इनके साथ शैल का यूज और इनके साथ विल का यूज। आई थिंक सभी बच्चों को वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करके कमेंट में ये बताएं अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ मिस हो गया, अगर आप बताते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप कोई गलती हमसे होती है और आप उसे कमेंट में बताते हुए बड़ी खुशी होती है मुझे। एक मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। थैंक्स अलॉट।